हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिकल रिलेशन यानी कि सेक्स के कितने दिनों बाद आप गर्भवती हो सकते हैं या फिर प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये सवाल बहुत सारे मन में होते हैं, बहुत जन के मन में होता है। अगर आप बायोलॉजी का स्टूडेंट हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, लेकिन हर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप अनुराधा केयर चैनल में नए हैं तो ज़रूर अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहले आपको जानना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम रफली डिवाइड करेंगे तो उसमें 5 हिस्से होते हैं। 2 ओवरी होता है, एक फैलोपियन ट्यूब होता है, यूटेरस, सर्विक्स और वाजाइना। हर महीने आपका लेफ़्ट ओवरी या फिर राइट ओवरी, किसी एक ओवरी से एक अंडा जो मैच्योर होकर निकलता है आपके पीरियड्स का बीचों वाला दिन, जिसको कि हम ओवुलेशन बोलते हैं। वो ओवम आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ 12 से लेकर 24 घंटा यानी कि 12 से लेकर 24 आवर्स जीवित रह सकता है, यानी कि ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ओवुलेशन के बाद जो अंडा आकर वो फैलोपियन ट्यूब में रुकता है, और इसी दौरान अगर मतलब कि 12 से लेकर 24 घंटे के बीच में अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टाइल और फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको कि हम कॉन्सेप्शन बोलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें होने के लिए यानी कि एग और स्पर्म मिलने में सिर्फ 3 मिनट से 10 मिनट तक समय लगता है, लेकिन इसको हम प्रेगनेंसी नहीं बोलते हैं। प्रेगनेंसी तभी होता है जब आपका जो फर्टाइल एग आपका जो यूटेरस की दीवार में चिपकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो स्पर्म होता है वो आपके शरीर में 5 से लेकर 7 दिन मैक्सिमम वो ज़िंदा रह सकता है। फर्टिलाइजेशन के बाद उसको हम प्रेगनेंसी नहीं बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद वो फर्टाइल एग या फिर फर्टाइल जाइगोट वो डिवाइड होना शुरू करता है। डिवाइड मतलब वो 1 से लेकर 2 सेल, 2 से लेकर 4 सेल, 4 से लेकर इसी तरह से वो 100 सेल में वो डिवाइड हो जाएगा। उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। वो ब्लास्टोसिस्ट आकर आपके जो यूटेरस के दीवार में चिपकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अगर वो सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाएगा तभी जाकर आपका प्रेगनेंसी रुक जाएगी, यानी कि अब आप गर्भवती हो गए हैं। तो अभी हम समझते हैं कि सेक्स के कितने दिनों बाद यानी कि जो फिजिकल रिलेशन के कितने दिनों बाद आपका गर्भवती होने का चांसेस है। तो गर्भवती होने के लिए फर्टिलाइजेशन इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए एक अंडा होना ज़रूरी होता है, एक स्पर्म होना ज़रूरी होता है। जो अभी मैं आपको बताया कि जो एग है आपके शरीर में सिर्फ 12 से लेकर 24 आवर्स जीवित रह सकता है, लेकिन आपका जो पार्टनर का स्पर्म है वो आपके शरीर में 5 से लेकर 7 डेज जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो अगर आप ओवुलेशन से पहले 5 to 7 डेज बिफोर अगर आप शारीरिक संबंध यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तब भी आपका चांसेस है कि वो स्पर्म आप बॉडी में ज़िंदा रह सकता है, और फिर जब भी आपका ओवुलेशन होगा तब वो आकर जो एग को फर्टाइल कर सकता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपका जो पीरियड्स है वो 1 जनवरी को हुआ है, तो अगर आपका साइकिल लेंथ 30 डेज़ को हुआ होता है तो आपका जो ओवुलेशन 16 जनवरी को हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 16 जनवरी से पहले 6 डेज़ यानी कि 10 जनवरी को भी रिलेशन बनाते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो वो आपके शरीर में जो आपका पार्टनर का स्पर्म है वो 6 दिन तक जिंदा रह सकता है, अप टू 16th या फिर 17th चांसेस है कि एग और जो स्पर्म वो फर्टिलाइजेशन मिलकर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम प्रेगनेंसी नहीं बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद वो इम्प्लांट होने में भी और 6-7 दिन समय लगता है। तो रफली अगर हम बात करेंगे और हम होल टोटल अगर आप बात करेंगे
सो फिजिकल रिलेशन यानी कि 7 दिन के बाद भी आपका प्रेगनेंसी ठहर सकता है और 15 दिन के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये आप डिपेंड करता है कि आपका ओवुलेशन कब हुआ, आप रिलेशन कब बनाए और आपका पार्टनर का स्पर्म आपके शरीर में कितने दिनों तक जिंदा रहा। सो कंक्लूजन अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो फिजिकल रिलेशन यानी कि सेक्स के 6 से लेकर 15 दिन के बाद 6 to 15 डेज़ के बाद आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।